हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। शायद इस लॉकडाउन के कारण मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो स्टडी है वो पूरी की पूरी कहीं ना कहीं रुक गई है। तो कोई बात नहीं, आज से हम इस वीडियो सेशंस के थ्रू जो है आपकी स्टडी को कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। इम्पॉर्टेंस है जिसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। इसके आगे हम बढ़ते हैं पेज नंबर 4 के बाद। अगर आप पेज नंबर 5 में देखोगे जो एक्चुअली हमारा सेक्शंस का पहला टॉपिक है, जिसका अगर टॉपिक के हम हेडिंग पर है तो दे रखा है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। पहला जो हमारा टॉपिक है ना, ये से स्टार्ट हो रहा है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। ये क्या है और फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है और उससे क्या नेशन का आइडिया मिला था। मुझे जहां तक याद है आपने क्लास 9th में पढ़ा था, नेशनलिज्म तो नहीं पढ़ा था लेकिन आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में जरूर पढ़ा था। थोड़ा सा अगर एक बार आप रिकॉल करने की कोशिश करें कि आपने 9th में क्या पढ़ा था, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को याद होंगे शायद 3 नाम जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, वो है क्लर्जी, नोबल्स एंड हम बात करते हैं कॉमन जो पीपल्स है इनकी बात। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ आपको वहाँ पे याद भी होगा, क्योंकि टॉपिक ऐसा था हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम आप 8 से आके 9 में पढ़ रहे थे और यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ रहे थे। इतनी सारी चीजें आपको शायद याद ना हो, लेकिन ये 3 चीज जरूर याद होगी, जो था क्लर्जी, नोबल्स और कॉमन पीपल्स। तो ये थे क्या, ये अलग अलग सोसाइटीज जो थी उस समय डिवाइडेड थी, अलग अलग ग्रुप में लोग बटे हुए थे। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था उसके कारण कुछ चेंजेस आए। क्या क्या चेंजेस थे अगर हम 1 बाय 1 देखते हैं जरा, तो वहां पे आप देखोगे शायद 1 बाय 1 जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जिसके कारण नेशनलिज्म जो है वो स्टार्ट हुआ और पूरे यूरोप में स्प्रेड हो रहा था। अगर हम चेंजेस की बात करें तो सबसे पहला चेंजेस हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल। जो फ्रेंच पीपल्स थी इनकी एक तो आइडेंटिटी चेंज हो रही थी। सेकंड नंबर की बात करें हम, ला पैट्री मतलब होता है फादरलैंड। जैसे आप लोगों ने देखा होगा इंडिया के अंदर हम बोलते हैं भारत माता। भारत माता का एक्चुअली कॉन्सेप्ट आया कहां से, क्यों हम इस लैंड को माता कह रहे हैं। एज इट इज फ्रांस की अगर हम बात करें या यूरोप की बात करें, वहां पे भी क्या था, जो उनकी लैंड थी उसको एज अ फादरलैंड, ला पैट्री मतलब होता है फादरलैंड, इस तरीके से वो ट्रीट करते थे। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉय इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। जो कम्युनिटीज थी वो क्या कर रहे थे, एंजॉय इक्वल राइट्स। इक्वल राइट्स का मतलब क्या होता है, इक्वल राइट्स का मतलब हो गया कि मैं और मेरे अलावा जो भी लोग हैं, जो भी लोग वहां पे रह रहे हैं, सभी को एक जैसा राइट मिले। ऐसा ना रहे कि सर इसको कुछ एक्स्ट्रा राइट्स मिल रहे हैं या इसको कुछ एक्स्ट्रा राइट मिल रहे हैं। आप लोगों ने क्लास में नोटिस किया होगा, क्लास में जब भी आप पढ़ते हैं आपके जो टीचर्स है जो आपको पढ़ाते हैं वो सभी को इक्वल रखते हैं। ऐसा नहीं कहते कि सर ये स्टूडेंट ज्यादा अच्छा है, या इसकी कास्ट अच्छी है, या इसका कलर फेयर है, या ये दिखने में अच्छा है, या इसके बाल लंबे हैं या बाल छोटे हैं, तो इसको मैं आगे बैठा मैं पीछे बैठाऊं। सभी को इक्वल फेयर चांसेस है, जिसको जहां बैठना हो, जहां सिटिंग अरेंजमेंट कराना हो वहां बैठ सकता है, जो चीज करना हो। तो इक्वल था, इक्वल क्या था, राइट्स से वो एंजॉय कर रहे थे। इसके पहले ऐसा था नहीं। हम लोगों ने देखा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो स्टेट्स थे ना, वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थे, जो था क्लर्जी, नोबल्स एंड कॉमन पीपल्स। तो वहां पे ऐसा था कि जो सारा टैक्स पे करने वाले कौन थे, वो कॉमन पीपल्स थे। जो गरीब लोग थे वो टैक्स पे कर रहे थे, बाकी जो दोनों स्टेट्स के लोग थे वो टैक्स पे नहीं कर रहे थे। तो इक्वलिटी कहाँ थी, नहीं थी। तो इसके बाद क्या हुआ, फ्रांस के अंदर इक्वलिटीज थी वो स्टार्ट हो गई थी। तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे देखी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण हुआ। आगे हम बात करते हैं, अ फ्रेंच फ्लैग रिप्लेस्ड बाय फॉर्मल, जो रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग था उस फ्लैग को रिप्लेस करके क्या हुआ, एक नया ट्राई कलर फ्रेंच का नया फ्लैग आया। साथ में हैम्स कंपोज होने लगे। हैम्स का मतलब होता है जैसे सॉन्ग्स, प्रेयर सॉन्ग बोल सकते हैं, वैसे जो चर्च के अंदर गाते हैं। एज इट इज क्या था, वहां पे हैम्स कंपोज हो रहे थे जो सारे लोग मिल के साथ में गाते हैं। जैसे आप लोगों ने हमारे यहाँ पे देखा होगा इंडिया के अंदर भी वंदे मातरम, जन गण मन, ये सारे सॉन्ग्स क्या है, स्पेशली जब भी पेट्रियोटिक डेज होता है उस समय हम साथ में बैठ के ये सारे सॉन्ग गाते थे। एक फीलिंग क्रिएट होती है कि नहीं यार हमें ये चीज करना चाहिए, हम भी देश से जुड़े हुए, हम लोगों को ये सारी चीजें करना चाहिए। पेट्रियोटिक सॉन्ग से ये सारे इस तरीके से कंपोज हो रहे थे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं इसमें, द स्टेट जर्नल वॉज इलेक्टेड बाई द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम एज द नेशनल असेंबली। जो स्टेट जर्नल था, स्टेट जर्नल क्या था, जो उन्होंने क्या करा, फ्रांस के लोगों ने एक नेशनल असेंबली क्रिएट करी। क्यों नेशनल असेंबली बनाए, नेशनल असेंबली इसके लिए बनाए कि सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो सारे लॉज है, जो सारे नियम है, वो बने कहां से, एक प्लेस से कहीं ना कहीं से तो बनना चाहिए ना। उसके लिए उन्होंने एक नेशनल असेंबली को भी फॉर्म किया था, वो भी हम लोगों ने देखा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो रीजनल डायलेक्ट्स थे, रीजनल डायलेक्ट्स का मतलब होता है जो नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि आसपास या जो छोटे एरिया में जो लैंग्वेज बोली जाती है, उन्होंने स्पेशली एक सॉन्ग सुना होगा जो है रिंकी आके पापा। ये रिंकी आके पापा है कौन सा सॉन्ग, ये सॉन्ग बेसिकली रीजनल डायलेक्ट से, मतलब एक भोजपुरी जो बोली बोल सकते हैं, भाषा नहीं, भोजपुरी बोली में सॉन्ग बना हुआ है और ये एक छोटे से एरिया में बोली जाती है। तो ये भोजपुरी क्या है,
एक डायलेक्ट एज इट इज। फ्रांस के अंदर भी छोटे छोटे एरिया में अलग अलग छोटी छोटी सी बोली बोलते हैं, कोई किसी तरीके से बोल रहा है, कोई किसी तरीके से बोल रहा है। अब इन लोगों ने क्या करा है, सारी बोली को छोड़ के एक नई लैंग्वेज को फॉलो करने लग गए थे, वो है फ्रेंच लैंग्वेज। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोले। इस तरीके से गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही थी, लोगों को भी कहा जा रहा था कि आप जो गांव की भाषा है या जो आपकी नॉर्मल लैंग्वेज उसको छोड़ के एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज को फॉलो करें। आज भी आप लोगों ने इंडिया में देखा होगा, स्पेशली दो लैंग्वेज को ज़्यादा फोकस किया जाता है बोलते टाइम। पहला हो जाता है इंग्लिश, शायद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑल दी पीपल हु ऑलवेज ट्राई टू से यू जस्ट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो है शायद आप सभी लोगों को एक जैसा कनेक्ट करने की कोशिश करता है। और सेकंड लैंग्वेज जो भी आपकी शायद मदर टंग हो, किसी की हो सकती है गुजराती हो, किसी की हिंदी हो, किसी की मराठी हो, इस तरीके से वो अदर अलग अलग जो लैंग्वेज है वो सभी को बोलते हैं। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों को क्या थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मिली थी। अब आप बोलेंगे सर इन सारी चीजों को हम याद कैसे करें? तो इन सभी चीजों को याद करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा वर्ड है जिसका नाम है चैंपियन। लास्ट में हम लोगों ने वीडियो ऐड करा है। इस चैंपियन वर्ड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे के पूरे टॉपिक को याद कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट में अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आपको ये पूरा एक चैंपियन वर्ड दिख रहा है और इस वर्ड से हम लोगों ने क्या क्या मीनिंग्स बना रखे। आप इस वर्ड को याद करें, साथ में ये छोटे से वर्ड याद रखें जिससे आपका ये पूरा आंसर याद हो सकता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से एक्चुअली क्या क्या चेंजेस आए थे यूरोप के अंदर।